लौटाऊं और जितने तीर्थ यात्रा में आए सबको निर्माण पद की प्राप्ति हो। क्यों? क्योंकि यहां तो जो चीज मिलती है उसकी डिमांड करना चाहिए। यहां पर अगर तुम्हें निर्माण पद प्राप्त होता हो और छोटी मोटी डिमांडें लेकर के आओ, अगर परचुनी की दुकान पे अगर कपड़ा खरीदने जाओ तो क्या मिलेगा? ये तुम्हारी अज्ञानता होगी, ये तुम्हारी भूल होगी कि राशन की दुकान पे कपड़ा खरीदने जा रहे हो। अरे यहां तो ये होना चाहिए था। सच्चे माँ बाप वो कहलाते हैं कि हे भगवान, इस बालक को मैंने जन्म दिया है और मैं इस बालक का माता पिता बन करके मैं ये संकल्प लेता हूं कि मैं संबेशकर जी की वंदना करने आया हूं। सो ना इस बालक को जन्म लेना पड़े, ना मरण करना पड़े और ना बालक को जन्म मरण करना पड़े, ऐसी भावना के साथ वंदना कराने आया हूं। जब वह राजा अचानक सभी राज्य को देख करके प्रसन्न चित्त होकर के वन की ओर गया और वन की ओर जब जाता है तो देखता है कि एक चारण रिद्धिधारी मुनिराज एक शिला पर बैठे हुए ध्यान कर रहे हैं। बड़ी भक्ति के साथ उसने नमस्कार किया, बड़ी भक्ति के साथ उसने मुनिराज की भक्ति की और महाराज के समक्ष बैठ गया। मुनिराज, मेरे को ये बताओ कि निर्माण पद की मोक्ष जाने की व्यवस्था क्या है, मैं मोक्ष कैसे जाऊंगा? तो कहने लगे, मोक्ष जाने के लिए तो व्रत, नियम, संयम, त्याग और चारित्र को धारण करना पड़ता है। तो भगवान मेरे को चारित्र दीजिए, मेरे को दीक्षा दीजिए। तो कहने तुरंत मुनिराज ने अवधि ज्ञान लगाया और अवधि ज्ञान लगा करके देखा कि इसके मात्र 13 महीने शेष रह गए हैं और 13 महीने शेष रहने के कारण से मुनिराज ने कहा, भैया अल्प समय रहने के कारण से दीक्षा तो नहीं दी जा सकती है, क्योंकि कर्मों को काटने के लिए मात्र 2-4 दिन, 15 दिन, साल, 2 साल की दीक्षा लेकर के कल्याण नहीं होता। 84 लाख योनियों के कर्म पड़े रहते हैं, नाना जीवा नाना कर्मा, अनेक अनेक गतियों के अनेक तरह के कर्म होते हैं, भाव भवांतर धारण करना पड़ते हैं। तो अब अगर दीक्षा नहीं ले सकते हैं तो इसके बाद और क्या सरल उपाय है, ये आप बता दीजिए। मुनिराज ने कहा कि भैया सबसे बढ़िया उपाय है मोक्ष जाने का कि आप संबेशकर जी की तीर्थ यात्रा करो। संबेशकर जी की तीर्थ यात्रा में आप जाओगे तो निश्चित रूप से आपको निर्माण पद की प्राप्ति होगी। ऐसा? हाँ, बिल्कुल पक्का। तो राजा घर पर आया, मुनिराज के वचन को लेकर के आया और मुनिराज के वचन को लेकर के पुत्रों को सारा राजपाट सौंप दिया और सेठ 32 लाख श्रावकों को लेकर के, और उन्हीं मुनिराज ने, जिन मुनिराज ने बताया था कि तुम्हें तीर्थ यात्रा करना है, तो उन मुनिराज के चतुर्विध संघ को लेकर के 32 लाख श्रावकों को लेकर के और पहाड़ की वंदना करने गया और पहाड़ की वंदना करके अविचल कूट के ऊपर विशेष भक्ति आराधना की, विशेष पूरे पर्वत की नगर परिक्रमा की और नगर परिक्रमा करके 32 लाख श्रावकों के साथ वहां पर भगवान की भक्ति करके और सिद्धों की आराधना, बार बार सिद्धों की जयकारा लगाते हुए और 32 लाख राजाओं श्रावकों के साथ वहीं ध्यानस्थ हो गया। और ध्यानस्थ होने के साथ उन 32 लाख श्रावकों को उसी सुमतिनाथ भगवान के चरण छतरी के सामने उनको निर्माण पद की प्राप्ति हुई। एक एक टोक की वंदना का फल ये है। इसलिए भैया अभी संसार में अगर जीना हो तो अभी संबेशकर जी की यात्रा मत करना, और अगर संबेशकर संसार से अगर भयभीत हो गए हो तो संबेशकर जी पर आकर के एक टोक की भी वंदना कर लेना, तो तुम्हारे जीवन में निर्माण पद की वह बरगना सिद्ध हो जाएगी, ये गारंटी से, क्योंकि ये निर्माण भूमि है और यहाँ पर अनादि निधन भूमि है। यहाँ पर कभी जो भाव यहाँ पर भाओगे वह कभी खाली नहीं जाएगा। इसलिए नवीन दुकान की भावना मत बना लेना कि बहुत अच्छी चले। यहाँ पर बस वही चीज मांगना जो इस पहाड़ से या इस तीर्थ से या इस वंदना से तुम्हें प्राप्त होती है। अगर निर्माण पद की प्राप्ति हो जाए तो ये दुकानदारियां तो सब छूट जाएंगी। ये तो यहाँ का समझौता है, ये तो मात्र थोड़ा सा हमारा सुखानुभाव
सुख भाव की भावना को लेकर के, सुखाभास की कामना को लेकर के, संसार की भावना को लेकर के हम डिमांड कर लेते हैं, मगर यहां से वो डिमांड नहीं होना चाहिए। यहां से तो अनादि निधन शाश्वत पुण्य की कामना करना चाहिए, जो हिंदुस्तान में, भारत में, इस भूमि में, तीनों लोकों में कहीं प्राप्त नहीं होता है। वो पुण्य तुम्हें इस संवेश शिखर जी में होगा, वो पुण्य तुम्हें इस नमोकार मंत्र विधान से होगा। क्यों? क्योंकि दो ही शाश्वत हैं, अनादि निधन नमोकार महामंत्र है और अनादि निधन शाश्वत राज संवेश शिखर जी है। अगर तीर्थंकरों को भी निर्माण पद की प्राप्ति करना होती है तो तीर्थंकर भी अयोध्या में जन्म लेते हैं, संवेश शिखर जी में आते हैं और नमोकार महामंत्र के अनुष्ठान, नमोकार महामंत्र की आराधना, योग निरोध को करके और निर्माण पद को प्राप्त करते हैं। इसलिए जब जिसको निर्माण प्राप्त करना हो तभी जाकर के संवेश शिखर जी की वंदना करना, तभी जाकर के संवेश शिखर जी में विधान पूजन करना, तभी जाकर के संवेश शिखर जी का शाश्वत पुण्य लेना। बाकी लौकिक पुण्य तो तुम्हारे लिए बहुत सारे दयादान, करुणादान आदि के माध्यम से, सेवा, परोपकार, परिवार से प्राप्त हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। संवेश शिखर जी से तो शाश्वत, जो कभी उसका क्षय होने वाला नहीं है, ऐसा पुण्य आपको प्राप्त होता है। ऐसा त्याग, ऐसा धर्म, ऐसी भावना आपकी बलवंत संवेश शिखर जी में होना चाहिए, जो आपके जीवन को पतित से पावन और नर से नारायण और पापी से परमात्मा बनाने की श्रेणी में प्रेरित करे। इसी भावना के साथ नमोकार महामंत्र खंडाराधना विश्व शांति महायज्ञ की